कितनी बार बोलना बेगम तुमको, बुर्खा पहन के आना हूँ, लोग मेरे को सता रहे ना। कहीं को नहीं सताएंगे, इसलिए घर वाले बड़ों को करके दिए ना। बैठो, अच्छा पकड़ लेके बैठो। मशीद को देखा, तीसरी बेगम को बिठा लेके जा रहा। अब्बा तीसरी? यहाँ पहली का ठिकाना नहीं है। ए मुर्शिद, रुक। बेगम जरा उतरो। हम वो मियाँ मुर्शिद है जो शादी भी कराते हैं और तलाक़ें भी कराते हैं। तुम जैसे बड़े तौहीनों की जनाजे की नमाज भी पढ़ाते। तू हमारी जनाजे की नमाज पढ़ाता। मैं पढ़ाता हूँ तेरे जनाजे की नमाज। तुम दोनों ठहरो रे, मैं पढ़ाता हूँ इसकी जनाजे की नमाज। तुम हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाते हो, हम तुम इतना मारेंगे कि तुम रजनीकांत के सर के हो, हम जरूर मारेंगे। अरे अब तू जा। अपने को आप विनोद खन्ना समझ रहा? हाँ, यहाँ का दादा है तुम। हाँ, ये मोहल्ले वालों के सामने रोज जमा रहा है तुम। अपने को आप तो खबर का फूल है क्या? हाँ, शत्रुघ्न सिंह समझ रहा तू? उसके अंदाज में ले। क्या बेगम, कैसा मारा है लोगों को? क्या है जी, जिनसे बोले उनसे लड़ते रहते। मैं नहीं आती तुम्हारे साथ, हटो। जा रही हूँ चुप्पू करने। ए भाई, मेरी बीवी जा रही है। ए भाई, मेरी बीवी जा रही है। ए भाई, मेरी बीवी जा रही भाई। ए भाई, रोको, कोई रोको। भाभी तेरी बहना को माना, भाभी तेरी बहना को माना। रू 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 रू। चलो अब हमको है ऑफिस जाना। अमजद सरकार ऑफिस को जा रहे हैं या डेट पे जा रहे हैं? अरे रहीम मियाँ कब आए? अभी आया। वैसे इनो कौन? अब्दुल रहीम मियाँ, इनो हमारे भाभी के बहन है और ना हम दोनों एक साथ ऑफिस को जाते हैं। रहीम, तू कब आया रे? अभी आया। ये क्या कर रहे तुम लोग हाथा पकड़ के? फुप्पो, ये लोग दोनों मिलके डेट पे जा रहे हैं। डेट क्या होती रे, माठी मिले। पप्पू, डेट का मतलब है हम दोनों ऑफिस मिलके जाना। हो, हमें ना ऑफिस जाने को देरी हो रही। हाँ, हम दोनों साथ में ऑफिस जा रहे हैं। हटो जरा। हटो हटो हटो। अमजद सरकार, ये पेन लिख जाओ और आपकी मीटिंग के लिए ऑफिस में बहुत काम आएगा। वाओ वाओ, क्या पेन है रहीम मियाँ। पप्पू, हम लोग ऑफिस को जाते पप्पू, जाना। अगे ना, अरे आसिफ, कहाँ है रे तुम लोग? हाय, सुबह सुबह ये क्या देखी मैं। हाय, मेरा भाई होता तो। क्या हुआ फुप्पू, सुबह सुबह कहीं को पुकार रहे? क्या फिर से ख्वाब देखे क्या? अगे ही ना, तेरी बहन कितनी बेशरम है। अमजद का हाथ पकड़ ले के हिला लेती नहीं हो, यो चलेगा। फुप्पो बस करो, रोज रोज का तुम्हारे तमाशे से ना बेजार आ गई हूँ। आज सुबह का पहला ड्रामा स्टार्ट आपका, और मेरी बहन पे ना बार 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 उंगली उठाना, उसके बारे में अलाना फलाना बोलना बंद कर दो। अरे आसिफ, देख रहा है तेरी जोरू और तेरी साली क्या क्या तमाशे कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है? दोनों हाथा पकड़ लेके तमाशा कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा?
और मैं बोली तो मेरा मुंह दिख रहा। फुप्पू उन दोनों बच्चे हैं, ऐसे कामा होते रहते, जरा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, या फुप्पू को संभालूं या बीवी को संभालूं। जिंदगी बस हो गई, कोई चढ़ रहा कोई उतर रहा। वैसे फुप्पो दोनों की शादी हो गई तो ना दोनों सुधर जाते, आप बेफिक्र रहो। अरे आसिफ सुन रहा है रे तू? तेरी जोरू और तेरी साली के बातें और हरकतां, अल्लाह मैं क्या करूं अल्लाह। अब्दुल रहीम साहब कब आए आप? वैसे अब्दुल रहीम मियाँ, आपका काम धाम सब कैसा चल रहा है? और आपके तीनों बीवियां कैसे हैं? और नई तो अब हुई ना शादी आपकी? बहुत अच्छे हैं बीवियां, तीसरी बीवी तो शानदार है। चलो जी चलो। तीसरी बीवी रे? तीसरी भी शादी कर लिया तू? कहाँ है फिर उन्हें? फुप्पू हम लोग आ रहे थे, रास्ते में झगड़ा हो गया, इसलिए मेरी बीवी भाग गई। पहली बीवी भी भाग गई, दूसरी बीवी भी भाग गई, अब तीसरी भी भाग गई। इस वास्ते बोलते देख, औरतों को बाहर निकाले तो लेके गए तो बुर्खा पहना के लेके जाना, नहीं तो ऐसी हो जाता, ऐसी भाग जाते। किसकी नजर कैसी रहती क्या रहती नहीं मालूम, नजर पड़ गई बोले तो चली समझो। अच्छा खैर वो छोड़, ये बोल वो अपने घर के पास में मकबूल भाई की साइकिल की दुकान थी और वो चांद भाई की घड़ी की दुकान थी ना, ये उनकी लाल बनियान और चड्डी का क्या राज है वो बोल मेरे को, क्या किस्सा है वो? लाल चड्डी का ना फुप्पू? हाँ अभी बोलता हूँ थोड़ी देर में। ये बाद में कहीं को रे? इसलिए बाद में बोला चड्डी बनीन का किस्सा। हमारे फुप्पा है ना, फुप्पा जब मैं छोटा था तो कैसा बोलते थे मालूम हमारे वालिद साहब के सामने, बच्चा चड्डी, अरे क्या बोल रहा भाई, चड्डी बनीनों की दुकान लगा ले तो बोला इन्हें, अरे ऐसा बोलते थे हमारे फुप्पा। और क्या बोलते थे फुप्पा? फुप्पा बड़ा मारते थे, क्या बोलते थे मालूम? उनकी आवाज में बोलता मैं, अरे लड़ाया देखो रे तुम लोग, भाले तमंचे चाकुआ हम लोग देख रहे, क्या क्या देखे तुम्हारा मालूम क्या रे? हाँ खाली ऐसी फिरे तो हो जाता, हाँ किधर फिरे तो हो जाता, कमाना धंधा करो बोल के बोले चड्डी बंदूकों की दुकान लगा ले तो मारा बाबा को, क्या बोल रहा है? ये सब बातें छोड़ तू ये बोल मेरे को, असल तेरा मकसद क्या है यहाँ आने का? तनख्वाह पुप्पू, तनख्वाह, इतने महीनों से काम कर रहा हूँ, तनख्वाह इसमें मिली। अरे तेरे को कहीं को तनख्वाह रे, एक से एक ड्रेसिंग करता, एक से एक ऐनक लगा के हीरो के वैसा रहता तू, फुप्पा से नहीं लिया तू तनख्वाह? फुप्पू फुप्पा के पास गया था, फुप्पा बोले फुप्पू से ले लो बोले, ढूंढते ढूंढते फुप्पू के घर को आया मैं। अच्छा ढूंढते हुए आया तू, ढूंढ के आया यहाँ तक। तेरी तनख्वाह के बारे में सोचेंगे क्या करना है सो। क्या हुआ? कहीं तुम्हारा भी इरादा वो अब्दुल रहीम मियाँ के जैसा 3 शादियां करने के चक्कर में तो नहीं है ना? तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रहा ना वो कुछ भी? अरे बेगम यहाँ एक ही नहीं संभल रही, वो 3 शादियां कहाँ से करूं मैं? और क्या तुम तीनों से कम है क्या? क्या है कि तुम नए रहे तो क्या बोले? अरे कुछ भी नहीं भाई। खैर वो सब छोड़ो, ये तुम्हारे गुलाबी लाड़ा, देखो मैं क्या बोल रही हूँ मालूम, फुप्पू तो यहाँ पे कैसा भी पड़के है। हाँ। मेरे को काम कर करके तंग आ गई हूँ घर के कामों से। अब्दुल रहीम मियाँ को भी बात करके यहाँ पे रख लेना जी काम करने के लिए। चलो बात करेंगे। प्लीज प्लीज बात करके साथ रख लो ना। चलो चलो। अजी फुप्पू आप इधर बैठो, सुनो। फुप्पू मैं क्या बोल रही थी बोले तो, अब कैसा भी अब्दुल रहीम मियाँ आ गए ना, घर में बहुत काम रहता फुप्पू, तुम्हारी देखभाल करेंगे बोले तो भी मेरे को वक्त नहीं मिलता, घर का काम करते 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 ऐसा आपके हाथों पैरा मैं दबाती हूँ, घर का काम उन्होंने कर लेते हैं, उनको रख लो ना जी फुप्पू। ठीक है सोचेंगे, लेकिन तू गल्ला है दवाई तो बस है। अगर आप भी दीदी तेरा देवर दीवाना की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज बॉक्स में जाइए, एक अच्छा सा कमेंट्स लिखिए कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, और ये लिखिए कि आप एक्टिंग करना चाह रहे हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं प्रोडक्शन में, तो हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। हो सकता है कि आपको हम हमारी टीम में शामिल कर सकते। तो देखते रहिए दीदी तेरा देवर दीवाना, सिर्फ ZK TV पर।